क्या करने वाली हैं आप? मैं नहीं, आप। अगर ये जुड़वा भाई बनके, मेरा मतलब है पुष्पेंद्र बनके घर में एंट्री मारेंगे तो पता है क्या होगा? क्या होगा? चट मंगनी फट गया। इलायची जी, इलायची जी। वाह वाह इलायची जी, कमाल कर दिया आपने। अमीर भाई और गरीब भाई के बीच जो गड़बड़ करी है ना, वाकई काबिले तारीफ है। आपको अपनी मोहब्बत की कहानी आगे बढ़ानी है ना, तो एक काम कीजिए, चाहिए और पुष्पेंद्र को अपने अब्बू से मिलवा दीजिए। गुड आइडिया। थैंक यू अलादीन once again. Thank you. इलायची जी ये चाहिए, रिश्वत के नाम पर आप हमें चाट और गोलगप्पे खिला रही है। हाँ तो देसी ठर्रा पकड़ाऊं हाथ में? ना ना इलायची जी, मैं खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत ना है। साले तुझे तो बोतल में नाले का पानी भर के दे दो, तू उसमें भी स्वाद लेके पी लेगा। बड़ा आया, मुझे दिक्कत ना है। हेलो जीजा जी, आपको नहीं लगता है यहाँ पे पुष्पेंद्र नाम का विस्फोटक बॉम्ब हमारे सर पे फेंका गया है? अभी तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। एक सेकेंड इलायची जी, आपका चेहरा देख के हमें ऐसा लग रहा है कि आप कोई आइडिया का बॉम्ब फोड़ने वाली हैं। अभी क्या करने वाली हैं आप? मैं नहीं, आप अपने भाई पुष्पेंद्र को लेकर आएंगे। क्या? हैं? कैसी बात कर रहे हो इलायची जी? अब इस उम्र में इस भाई कहाँ से गोद मिल जाएगा? अरे यार गोद नहीं, देखो अगर ये जुड़वा भाई बनके, मेरा मतलब है पुष्पेंद्र बनके घर में एंट्री मारेंगे तो पता है क्या होगा? क्या होगा? चट मंगनी फट गया। अरे इलायची जी कैसी बातें कर रही हैं आप? सेठ जी हमारे भाई के साथ शादी के लिए क्यों वहां करेंगे? अरे सिंपल सी बात है, बड़ी मोटी पार्टी है यार ये पुष्पेंद्र बंदा जो है। मतलब देखो इतना पैसा है इसके बैंक में, बड़ा बिजनेस है, 2 बंगले हैं, ग्रेटर कैलाश में, यू नो। अरे तो क्यों नहीं मानेंगे? उनको पता है कि बेटी रानी बन के रहेगी। तो ऐसे बंदे से शादी करने के लिए मतलब लिटरली 2 बार भी नहीं सोचेंगे मेरे पापा, जो 1000 बार सोचते। हाय रब्बा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, कितनी स्मार्ट है मेरी बेस्ट फ्रेंड। हाँ सही कह रही हो, बिच्छू का कांटा बच जाए लेकिन इलायची जी का कांटा बचता ना है। नहीं मतलब हम ये कह रहे हैं कि जैसे कि इलायची जी जो है ना, अपने दुश्मन के छक्के छुड़ा देती है। यू लव हिम। देखिए इलायची जी, हम ना सेठ जी के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते, बस साफ सी बात है, हम नहीं करेंगे ये सब। हाँ तो क्या लगता है, मैं भी उनकी बेटी हूँ, मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती हूँ कभी भी। लेकिन अगर एक रिश्ता बन रहा है झूठ बोल के तो उसमें गलती क्या है? और वो भी तो सिर्फ यही चाहते हैं ना, अपनी बेटी की खुशी, और उसमें बेटी खुश होगी तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई एम श्योर, इजंट इट? अच्छा इलायची जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हम मतलब कि पुष्पेंद्र अगर आपसे शादी कर ले तो आप ये बताइए कि वो आपको खिलाएगा क्या, पालेगा कैसे, आपका मेकअप का खर्चा कौन करेगा? देखो यार, इसके लिए मैंने सोच रखा है। देखो बोल देंगे कि पुष्पेंद्र का मतलब शादी करते ही बिजनेस एकदम ठप पड़ गया, घर में रहने लगेंगे, और धीरे 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 करके सच्चाई बता देंगे ना पापा को, सब है कि नहीं? हाँ। अच्छा लाओ गोलगप्पा, लाओ गोलगप्पा। कहाँ गया? मैडम आजकल बहुत चाट खा रहे हो, कहो तो चले पिछले गली, नया चाट वाला खुला है, वो भी अच्छी बना देता है। आया हमें बड़ा चाट खिलाने वाला। तुम खड़े रही हो ऐसे खम्भ से, हैं? कुछ बोलियो ना, यहाँ दिन दहाड़े छेड़खानी हो रही, तुम्हारा मुंह ना खुल रहा। वो अपने गुरुजी है ना, वो मतलब भांग के नशे में यूं कुछ भी भविष्यवाणी की जा रही है। कह रही थे कि इधर पुलिस थाने को आएगा और यहाँ आके पिंकी जी को मतलब ऐसे धुलाई करके चला जाएगा। मैं मजाक हो रखा है? पिंकी जी क्या कोई पिंजरे में बंद हुए पड़े को चूहे हो रखे? मतलब बात करे हो, शेर है शेर पिंकी जी। हाँ पीछे से। हाँ साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि आप ना शेर हो शेर, और आपके सामने सब चूहे हैं। और क्या मंगीलाल, तू देख लियो तू। हाँ एक मिनट रुक जा, स्क्रीन भी खराब हो रही। किसका है फोन? हेलो, हाँ पिंकी जी बोल रहे हैं। सुबह सुबह क्या कोफ्ते बना रहे थे? फोन उठाने में इतनी देर क्यों कर दी इंस्पेक्टर पिंकी? नहीं सर, जैन सर, सर गुड मॉर्निंग सर। मतलब ना सर, कोफ्ते ना बना रही है पिंकी जी। हाँ बोलिए सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनो, एक जरूरी काम करना है। बोलिए।
मंत्री जी की बीवी को किसी बहुत बड़े छेड़ू ने छेड़ दिया है और वो ये बात मानने से इनकार कर रहा है। तुम्हें किसी भी तरह उसको अरेस्ट करके उससे ये सच उगलवाना है, समझ रहे हो? हाँ सर आपको शायद ये पता ना है सर कि बड़े बड़े अपराधी पिंकी जी के सामने लहसुन छिलते नजर आते हैं सर। ये कौन से खेत का अदरक हो रखा है? हाँ? वेल डन इंस्पेक्टर पिंकी, ये हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। चलो जल्दी से काम पे लग जाओ, ठीक है? हाँ जी सर, ओके सर। क्या हो गया साहब जी? मंगीलाल, पिंकी जी को ना अभी अभी कमिश्नर साहब ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। मंत्री जी है ना, उनकी बीवी को जिस बड़े छेड़ू ने छेड़ा है ना, उसके मुंह से पिंकी जी को सच उगलवाना है, क्योंकि आधा लग रहा है जैसे विपक्ष की कोई चाल हो सकती है इसमें। तुझे पता है पिंकी जी क्या सोच रही है? पिंकी जी क्या करेंगे ना, तिहाड़ जेल भेजने के पहले इस छेड़ू को यहाँ अपने चांदनी चौक की जेल में लाके बंद कर लेंगे। पिंकी जी क्या करेंगे ना, उसके साथ गुंडा बन के हाथी मेरे साथी टाइप की दोस्ती कर लेंगे और फिर उसके मुंह से एकदम सच्चाइयों कड़कड़ उगलवा लेंगे। बता कैसा लगा पिंकी जी का ये ग्रेट प्लान? एकदम बेहतरीन आइडिया सर, बहुत बढ़िया। बचपन से दिल्ली में रह रही हूं। सबको पता है बे। नाइस आइडिया, करेक्ट है ना? चल कोफ्ते बना, ये ले लड्डू बना इसके। अरे कद्दू कसाई की दुकान ना है। अरे दोबारा फोन किया ना तो बता रहा हूँ मैं, इधर से घुस के और उधर निकल के तुझे कस दूंगा। बात कर रहा है बेकार की, फोन मत करियो अब। रख। गुड मॉर्निंग पापा। लो, आ गई घरेलू डकैत। ऐसा मत बोलिए, मैं आपसे गुड मॉर्निंग करने भी तो आ सकती हूँ ना सुबह सुबह। ना ना आ सकती है, लेकिन मेरा गल्ला भी तुझे पहचानता है, अच्छी तरह से जानता है कि तू क्या करने आई है। अपने बाप को उल्लू मत बना। उफ, नहीं चाहिए आपकी जायदाद में से कुछ भी, बल्कि मैं तो आपको कुछ देने आई हूँ। क्या? अपनी खरीदारी का कोई बिल? हाँ, न्यूज़ देने आई हूँ। वो क्या है ना जीजा जी कि उधर मैं गई थी पिंटू भाभी को ना कटोरी वापस करने के लिए, तो मैं ना जीजा जी और पिंटू भाभी से ऐसे ही गप्पे लड़ाने लगी। उसमें नया क्या है? वो तो तू रोज ही करती है। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। अबे भाग। इलायची इलायची करता चला आता, जाके अपने रसगुल्लों में इलायची डाल। बात कर रहा है बेकार की, आगे आया हमें। पापा सुनिए तो वो क्या हुआ ना, मैं जीजा जी से ऐसे बातें कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जो उनका जुड़वा भाई है ना पुष्पेंद्र, उससे ना उनकी बिल्कुल भी नहीं पटती, लड़ाई हो रखी है। क्या नाम बताया तूने? मैंने बताया पुष्पेंद्र, उन दोनों की बिल्कुल भी नहीं पटती है पापा। अरे तो हमें क्या लेना देना? देख वो दोनों भाई हैं, वो आपस में लड़े या एक दूसरे के गोद में बैठे, हमें क्या मतलब? हाँ वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन बातों बातों में जीजा ने ये बताया कि पुष्पेंद्र का बहुत ही लंबा चौड़ा बिजनेस है इतनी कम उम्र में। पुष्पेंद्र के पास बहुत पैसा है, मतलब बैंक में पैसा ठूस ठूस के भरा हुआ है, करोड़ों। पुष्पेंद्र के पास ना 2-2 बंगले हैं ग्रेटर कैलाश में, इमेजिन। फिर भी देखो जीजा जी के लिए पुष्पेंद्र एकदम अजनबी। अरे लेकिन इससे हमें क्या? और ये बता तू इतना क्यों नाच रही है? कौन सा कोई बंगले की रजिस्ट्री तेरे नाम करने वाला है वो? नहीं अरे जीजा जी ने तो मुझे ये भी बताया कि ये पुष्पेंद्र ना, मतलब उसका एक पैर यहाँ दिल्ली में और दूसरा पैर दुबई में। अबे ये कौन सा योगा है? इतनी लंबी टांगे किसकी होती है? पापा बिजनेस फैला हुआ है यूं। अरे होने दे फैला, हमसे क्या लेना देना? होगा धन्ना सेठ अपने घर का। हाँ पर पापा मैं तो यही सोच रही थी, इतना अच्छा लड़का लेकिन कवारा। पुष्पेंद्र कवारा। देखो ना अभी आपकी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो प्लीज शादी के लिए बताइएगा उन्हें प्लीज। मैं उसका कोई चाचा तो होना रखा हूं,
और ना तू उसकी बुआ हो रखी है ना? तो बेकार की बात में मत पड़, जाकर पढ़ाई कर जा। नहीं ना 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 ना, ना, ना कुछ ना, तू जाकर पढ़ाई कर, बेकार के चक्कर में मत पड़ जा। मैं क्या कह, मैं कुछ कह रहा हूँ ना, तू बैठी हुई जा 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 जा, अरे जा जल्दी जा, पढ़ाई कर। आ गई वहां तक, उसके लिए कोई लड़की हो, कोई ये हो, कोई उसकी शादी करा दो। पुष्पेंद्र ही है, पुष्पेंद्र वो, और पुष्पेंद्र ये कर रहा, पुष्पेंद्र बगले खरीद रहा, पुष्पे का प्यारे के मिल गया, मिल गया, इलायची के लिए पुष्पेंद्र मिल गया, पुष्पेंद्र। चल। अच्छा, बड़ा करके चल रही है तू छेड़ू। साले अंदर जाएगा ना तेरी सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। चल। बैठ उधर। हाँ भाई, क्या हो रहा है? हाँ हम तो ठीक हैं, तुम बताओ बाहर क्या कांड करके आए हो? कुछ नहीं, वो कमिश्नर है ना, उसकी बीवी छेड़ दी। अच्छा जी, कैसी थी? मतलब सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी, जरी का गोटा लगा हुआ था, और वो बालों पे उषा की मेहंदी। आय हाय गुरु, फिर तो मजा आ गया होगा। मतलब मजा ही आ गया, मजा। और तूने क्या किया है जो तुझे यहाँ अंदर बैठा के रखा है? हाँ हमने? हाँ। कहाँ है वो बदमाश जो महिलाओं को छेड़ता फिरता है? हैं? ऐसे छेड़ुओं को ना हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ना हर थाने में जाके बहुत बुरे तरीके से पिटाई कर रही है। जी, ये आदमी इधर जो बैठा है ये अपनी बहादुरी का बखान कर रहा है और कह रहा है कि इसने कमिश्नर की बीवी को छेड़ा है। चलो मारो उसे, चलो। अगर आज के बाद किसी और औरत को छेड़ा ना तो तेरी मार मार के हड्डी पसली एक कर दूंगा, समझा? साहब जी, हाँ माफी चाहूंगा, भीड़ का फायदा उठाकर ना छेड़ू भी भाग गया है। मांगीलाल जी, इन लोगों ने ना पिंकी जी का अचार डाल दिया, पता है? उन्होंने मतलब ऐसे वो मट्ठी के आटे की तरह पिंकी जी को गूंद दिया, लौकी की तरह पिंकी जी को कद्दूकस कर दिया, पर पिंकी जी ने उफ तक नहीं किया। पर इनमें से ना किसी ने हाथ की सफाई दिखाई है। ओए पिंकी जी के आप पीछे से ना ऐसे मतलब यूं ऐसे खींच के पिंकी जी के बालों का गुच्छा लेगा कोई। बाप रे, कौन था पिंकी जी को पता ना चला, बहुत मारा। अरे वो मैं था। साहब जी क्या करूं, मजबूर था। मैं आपको नहीं मारता ना तो पब्लिक मुझे मारती। ये बोल के कि तुम पुलिस वाले होकर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो, तो क्या जवाब देता? तो मजबूरी में मारना पड़ा साहब। नहीं नहीं ठीक है पिंकी जी, समझ सकते हैं। अच्छा क्या आई, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ।
करूं? 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 अरे सुन तो। क्या है इलायची के पापा, इस वक्त मैं तुम्हारी सर की मालिश ना करूंगी। अरे सर की मालिश ना करानी है, एक जरूरी बात करनी है। मैं खूब समझती हूँ इलायची के पापा, इस वक्त की तुम्हारी सारी जरूरी बात है। सो जाओ चुपचाप। छेड़ ना रहा हूं तुझे, इलायची के बारे में बात करनी है, मुझे नींद ना आ रही है। अब इलायची ने क्या कर दिया? अरे इलायची ने कुछ ना किया है, अब हमें करना है उसका ब्याह। अच्छा, कौन से पेड़ से करोगे? हैं, लड़का तो अब तक मिला ना। अरे मिल गया, और ऐसा मिला है तू कहेगी जैसे मैंने उसे जो है ऑर्डर देकर बनवाया है। अच्छा, हाँ। लड़का है या लहंगा? तू भी ना, ये अपना टंटन है ना, टंटन, उसका जो भाई है पुष्पेंद्र, देख टंटन से दिखने में अच्छा है, और जेब में जो है पैसों का फवारा है, व्यवसाय भी बहुत अच्छा है, और नाम भी है पुष्पेंद्र। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर एक बार तू हाँ कर दे तो मैं उसे खाने पे बुला लूं। सच्ची इलायची के पापा? हाँ। तभी मैं कहूँ आजकल इलायची के चेहरे पे अलग ही चमक हो रखी है। मैंने ना उसकी आंखों में प्यार देखा इलायची के पापा। तूने उसके चेहरे पे प्यार कहां से देख लिया? मैंने तो अब तक इलायची को बताया ना है कुछ। अच्छा, तो फिर मैंने उसकी आंखों में प्यार क्यों देखा इलायची के पापा? तूने अपने आंखों के तरीके से देखा होगा। तू तो ऐसी है कि अगर हाथी निकल गया तो लगेगा बकरी का बच्चा निकल रहा है। बात कर रही बेकार की। अच्छा अच्छा ठीक है, इलायची से पूछ लो एक बार। ना ना, इलायची से मत पूछियो, वरना वो रिश्ता आने से पहले दरवाजा बंद कर देगी और रिश्ता जाने का दरवाजा खोल देगी। बात कर रही तू बेकार की। सुन, कैसे भी करके ना हमें ये रिश्ता अपने खूंटे पे बांधना ही है। बस तू एक काम कर, कल जो है खाना ऐसा बनाइयो एकदम घी में लपालप। ठीक है इलायची के पापा, आप उसे बुलाओ तो सही, फिर देखना मैं दाल में घी नहीं, घी में दाल डाल के बनाऊंगी। फिर तो भागे खुल गए। हाँ। अब हम दूसरी जरूरी बात कर लें। करनी है दूसरी बात या मैं तीसरी बात करूं? सुन, या चौथी? इलायची जी, इलायची जी, वाह वाह इलायची जी, कमाल कर दिया आपने। अमीर भाई और गरीब भाई के बीच जो गड़बड़ करी है ना, वाकई काबिले तारीफ है। हाँ, लेकिन एक बात तो सच है, ये फटीचर लड़कों को ना शहजादियां नहीं मिलती। अब मेरी कहानी देख लीजिए। खैर छोड़िए मेरी कहानी, आपको अपनी मोहब्बत की कहानी आगे बढ़ानी है ना, तो एक काम कीजिए, चाहिए और पुष्पेंद्र को अपने अब्बू से मिलवा दीजिए। और हाँ, उनके सामने पुष्पेंद्र के अमीरी के गाने गाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपकी जिंदगी में ना टंटे कभी नहीं सही होंगे। Good idea. Thank you, Aladdin, once again. Thank you. ओहो, अलादीन भी नहीं और अली भी नहीं, मैं तो आपका ख्वाब हूं। पुष्पा, वो देखो पिंकी दरोगा ऊँग रहा है। अभी देख कैसे उठाता हूँ। अबे साहब जी, मैं तो कल्लू को बोल रहा था। साला कामचोर सो रहा है, बताओ। हो जा। दरोगा जी आ जाएं। हाँ।
नमस्कार। कैसे भैया मंगी? पर बगल से गुजर रहे थे, सोचा पता कर चले, वो कागजात आए नहीं अभी तक हमारे। ओ ना, वैसे पीटे जम के गए हैं, है ना? ऐसा है गुरुजी, मतलब पिंकी जी को ऐसा लग रहा है जैसे आपकी काली जबान में से, मतलब कि आपकी जबान से निकला हुआ हर तीर जो है ना वो पिंकी जी को घायल कर रहा है। मतलब ऐसा है कि आप कुछ अच्छा भी बोल लो पिंकी जी के बारे में। देखिए दरोगा बाबू, बात ऐसी है कि आपकी कुंडली में गड्ढे ही गड्ढे हो रखे हैं। हम चाहे जितना ही अच्छा बोल लें, आप गलत राह चलेंगे और गुलाटी मारकर गड्ढे में गिरेंगे ही गिरेंगे। आप बस अब पिंकी जी को इतना बता दीजिए कि पिंकी जी मतलब अब और तो ना पीटेंगे। पिंकी जी, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी तक तो लोगों ने केवल हाथ साफ किया था, असली कार्यक्रम तो होगा ही अब। हैं? वाह, आप चिंता मत कीजिए। आप अस्पताल में बिल्कुल भी भर्ती नहीं होंगे। चलो। लेकिन हाँ, कोई कमी भी नहीं रहेगी। समझ गए, पिंकी जी का टेम खराब चल रही है। पिंकी जी तो कछुआ बन के कहीं छिपे रहे, वो ही अच्छा है पिंकी जी के लिए, है ना? आपके कमजोर ग्रह आपको पिटवा कर ही रहेंगे, इसलिए कहीं भी छुपने का कोई फायदा नहीं। चले बेटा आलोकानंद। जी गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी आते रहिएगा। हाँ भैया, मोहल्ले में था ना तो लगा है आना जाना। हाय पापा। प्रणाम इलायची जी। प्रणाम। पापा। हाँ। मेरा ये सोच के ना मन बहुत ऐसा पिघल सा रहा है कि जीजा जी और उनके भाई पुष्पेंद्र जी, उनका झगड़ा है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पंचम जी और पुष्पेंद्र जी का पैचअप करवा दूंगी आज के आज ही। देखिए इलायची जी, आप पुष्पेंद्र को जानती नहीं है। अरे जान पहचान ही तो बढ़ानी है। अब देख, वैसे हमें कोई मतलब ना, भाई तेरा भाई है, तू जाने। चल एक काम कर, फोन लगा। अब मैं लगा देती हूँ। ला मैं लगा दे रहा हूँ। नहीं, मैं बात करती हूँ ना। एक मिनट रुक जा। क्या? अरे नंबर तो मैं ही लगाऊंगी ना। अच्छा लगा, चल। देखिए मत करिए सब, हमें ऐसा लगता है इसका कोई। अरे लगी कॉल लगी कर लो। लगा लगा। आ गया भैया, आ गया। हेलो पुष्पेंद्र जी, मैं इलायची। हेलो इलायची जी, बोलिए। एक मिनट। ओफो, अरे ये मेरी टेबल पे 500 के नोटों की गड्डी किसने रख दी? हटाओ इसको। हाँ इलायची जी, बोलिए। मैं ये बोल रही थी ना कि जब से मेरे पापा ने सुना है ना कि आप जीजा जी, मेरा मतलब पंचम जी के ये हैं भाई, हाँ। तब से ना वो आपको घर बुलाना चाह रहे थे बड़ा। नो इलायची जी, घर में नहीं आ सकता। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास आने जाने के लिए एक ही हेलीकॉप्टर है, और जो कि अभी सर्विसिंग के लिए गया हुआ है, तो बिना हेलीकॉप्टर में कैसे आ सकता हूँ? सॉरी। ओह, तो एक काम कीजिए, आप प्लीज कार से आ जाइए। मतलब थोड़ा टाइम निकालिए ना अपने भाई के लिए, थोड़ी सी तकलीफ सह लीजिए, कार से आ जाइए तकलीफ सह के। ला मैं बात करता हूँ। बिजी लग रहा है बहुत ज्यादा। कर। और आपको भी तो सेम ही बात करनी है ना। मैं करती हूँ। हेलो पुष्पेंद्र जी, तो मैं ये कह रही थी कि आज लंच पे मिले। ओके, अब आप इतना फोर्स कर रही हैं तो फिर आ जाते हैं। ओफो, अरे ये मेरी टेबल पे इतना गोल्ड किसने रख दिया? हटाओ इसको। हाँ, 50 तोले की चेन? अरे नहीं बनवानी मुझे 50 तोले की चेन, ले जाओ उसको। हाँ इलायची जी, तो फिर आते हैं लंच पर। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बाय हेलो पुष्पेंद्र जी, मैं हूँ रानी लाल। रख दिया। कोई बात नहीं ना, वैसे भी आ रहे हैं लंच पे। बस अब दो भाइयों का झगड़ा खत्म और नए रिश्ते की शुरुआत। यही मैं सोच रहा हूँ।
देखिए लाइसी जी, सेठ जी, हमें अच्छा लगा कि आप हमें मिलाना चाहते हैं, लेकिन हम उस नालायक से कतई नहीं मिलेंगे। हमने ये फैसला कर लिया बस। क्यों ना मिलेगा तू? क्यों ना मिलेगा ये बता? तेरे भाई के ऊपर माता आई हुई है क्या? चल आज घर पे ही रहियो, बता रहा हूं मैं। आज आमने सामने बैठ के फैसला होगा, बस बात खत्म। एक टन भी ना काम के बगैर पता ना कहां मर जाता है। जब भी कहो काम है गायब। पापा पापा हाँ पापा बता। पता है अभी मैंने क्या देखा? क्या क्या क्या? मैंने देखा हाँ। पुष्पेंद्र जी। हाँ पुष्पेंद्र जी हाँ। पुष्पेंद्र जी के पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मतलब हाँ। कि वो ना हमारी पतली गली में घुस ही नहीं रही थी। तो पता है मैं ना बाहर रोड पे पार्क करवा के आ रही हूँ। ट्रक ले आया है क्या? नहीं पापा, हाँ। वो होती है ना 2-2.5 करोड़ वाली। अरे यार जो जीके और साउथ एक्स वाले चलाते हैं, वही वाली। इतनी बड़ी गाड़ी लाया? अरे वाह। भाई क्या बात है, बड़े लोग हैं। हाँ बिल्कुल। अरे क्या? How you doing? How you doing? Nice place. You must be Mr. Bansal, right? Murari Bansal. जी पुष्पेंद्र जी ना। Yes. बैठिए। Thank you. आप अकेले आए हैं? जी सेठ जी। एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये है कि क्योंकि आप मेरे ब्रदर के सेठ जी हैं तो मैं भी आपको सेठ जी बुलाना चाहूंगा। एनीवे, ये देखिए, ये हम आपके लिए ड्राई फ्रूट्स लेकर आए हैं। आज सुबह ताजा ताजा मैंने अपने प्लेन से दुबई से मंगवाया फॉर द बंसल फैमिली। प्लीज। पुष्पेंद्र जी हैं। नमस्ते। हाय आंटी, क्यूट। ओह थैंक्स ब्रो। एनी टाइम। आपकी शक्ल तो एकदम आपके भाई पर गई है। पुष्पेंद्र जी मतलब ड्राई फ्रूट्स लाने की क्या जरूरत थी है? देखिए क्या है कि आप हमारे मेहमान हैं, हमें आपकी खातिरदारी करनी चाहिए। वापस लाइए। थैंक यू सो मच। वेल, ड्राई फ्रूट्स लाने की काफी रीजंस हैं। फर्स्ट बीइंग, ये देखिए, ये क्या है? अखरोट। और इसकी सूरत किससे मिलती है? अब वो जो सुबह करते हैं ना वो। नो, ब्रेन। इट रिजेंबल्स द ब्रेन, इसलिए ये आपकी ब्रेन के लिए अच्छा है। ये बात तो है, ये बात तो है। अभी सेम लॉजिक के हिसाब से जी ये देखिए, ये काजू, इसकी सूरत किससे मिलती है? नो, किडनी। किडनीज resembles the kidneys. Good for your kidneys, Mr. Bansal. हाँ ये बात तो है। अच्छा ये बताइए, ये बादाम किससे में तलता है? बताता हूँ। सेठ जी समझ। नमस्ते। बेटू तू कैसा है, यहाँ कैसे आया? सेठ जी पैसा लेने आया हूँ। कौन से पैसे? वो क्या है ना, इलायची 2 किलो ड्राई फ्रूट्स ले गई थी।
और पैसे का हिसाब किताब आपके खाते में लिखने को कह गई थी। अब मेरा मालिक मुझे गालियां दे रहा है। इलायची 2 किलो ड्राई फ्रूट्स कहाँ गए? कहाँ बाटी आई तू? हाँ पापा, बाटे ही तो है। वो मैंने सोचा कि इतना अच्छा, इतना शुभ दिन है और इस दिन पे ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स खरीद के मुझे बच्चों में दान दे देने चाहिए। मैंने ठीक किया ना पापा? 2 किलो ड्राई फ्रूट्स। ब्यूटीफुल। अच्छा किया इसने, बहुत बहुत नेक काम किया है। आजा सुन बिट्टू, चल ले जा, मैं बाद में तेरे सेठ से बात कर लूंगा। जा, बचपन से ही जो है दान पुण्य करने का इसका हमेशा का रहा। इतने सारे पैसे इसने मतलब लोगों को बांट दिए, कभी अपने पास न रखे, दूसरों की हमेशा मदद करती रही है ये। वो क्या है ना पापा, अगर लेफ्ट हैंड से दान करो तो राइट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए। सीक्रेट है। मुझे भी तो ना पता लगने दिया तूने कभी कुछ। पुष्पेंद्र जी आइए ना, खाना लग गया है। श्योर आंटी, यू आर क्यूट। थैंक्स ब्रो। वाओ, यू आर क्यूट। थैंक्स ब्रो। बहुत दिनों बाद मैंने अपनी थाली में इतना सारा खाना देखा है। अब पुष्पेंद्र जी ज्यादातर डाइट पे रहते होंगे ना, तो इस टाइप का खाना मतलब बहुत दिनों बाद खा रहे होंगे। इतने दिनों बाद। यस यस बिल्कुल, मैं अभी खाना शुरू करता हूँ। आज तो दबा के राजमा खा सकते हैं, क्योंकि मैंने भर भर के हींग डाली है, तो गैस तो हो ही नहीं सकता। गाइए गाइए। अरे देवर जी आप कब आए? बताया नहीं हमको। अगर तुम्हें बताया होता भाभी तो उस मनहूस की शक्ल देखनी पड़ती। ऐसा क्या आपके फंडे नोच लिए गुग्गू ने? देखिए, एज एन इंडिविजुअल मैं जो हूँ चाहता हूँ कि मेरे सारे रिलेटिव सक्सीड करें जिंदगी में। मैंने अपने भाई के लिए क्या नहीं किया कि स्कूल में एडमिशन कराई, लेकिन वो वहां से भाग गया। In fact, I invested 50 crore rupees in his business. I mean, 5 crore, my mistake. 5 करोड़ रुपए मैंने इन्वेस्ट किए, लेकिन वो भी फेल। हाय, एज एन इंडिविजुअल मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे रिलेटिव्स बहुत सक्सेसफुल हों, बहुत अच्छी जिंदगी जिए, और यही मेरा फर्ज है अपने रिश्तेदारों की तरफ। सो स्वीट पुष्पेंद्र जी। मुझे तो लगता है कि जिससे आपके रिश्ते की कन्नी जुड़ेगी ना, वो पतंग आसमान छुएगी। Isn't it, पापा? That's very sweet of you, इलायची। That's very sweet। मेरे को क्या है ना कि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर सकता। Thank you so much दो। अच्छा, जब इतना पैसा है तो तारीफ करने के लिए 2-4 मुस्टंडे धर लो। वो क्या ना मिस्टर मुरारी, मैं अपने रिलेटिव्स के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आप मेरे रिलेटिव होते तो आई वुड हैव मेड श्योर कि आपके दिल्ली में कम से कम 10 दुकानें हों, बंचल 420 की। मैं आपको इंटरनेशनल मार्केट की एक्सेस देता, दुबई, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, हर जगह आपकी दुकान बंचल 420। करो, अरे करो। देखना पुष्पेंद्र जी की थाली में बिल्कुल घी ना है, थोड़ा एकदम पेल के डालना जरा। हाँ, डाल दे। अरे तू कंजूसी मत दिखा। खाइए, आप खाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। साला कमीना भुक्कड़ ठूस रहा है, पूछ भी ना रहा है एक बार खाने के लिए। पुष्पेंद्र जी, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, सच कह रहा हूँ। मतलब सुदामा को एक कृष्ण तो चाहिए ही होता है, और फिर ऐसा अमीर होने से क्या फायदा जो अपने आसपास के लोगों की जेब ना भर पाए। मेरे को चाहिए आपने, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो लोगों का खून चूसते हैं, पैसे जो है अपने पिछवाड़े के नीचे रखते हैं। ऐसे भी होते हैं जो ना मतलब लोगों की तनख्वाह काटते हैं। ऐसे लीचड़, कुत्ते और कमजोर लोगों को बेल्टों से मारना चाहिए, और इतना मारना चाहिए, इतना मारना चाहिए, इस टॉपिक को यहीं खत्म कर देना चाहिए।
पुष्पेन जी, बुरा ना मानिए, एक बात पूछना चाह रहा हूँ, शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, आपने इतना सारा कमाया है तो कोई तो लुटाने के लिए, मेरा मतलब है कि संभालने के लिए तो चाहिए ना। श्योर, लेकिन वो क्या है, आजकल अच्छी लड़कियां बनना बंद हो गई हैं, मान ले कोई लायक लड़की है ही नहीं। हाँ, इलायची देखिए कितनी अच्छी लड़की है मेरी, इसके लिए इतने सारे रिश्ते आए, लेकिन इसके सामने एक ना टिका। इलायची, अरे पुष्पन जी से थोड़ी बातचीत कर। जी। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली आई नीड टू लीव राइट नाउ, मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे वो डील क्लोज करनी है, सो आई थिंक मुझे जाना पड़ेगा, बट इट वाज अमेजिंग, लवली फूड, लवली पीपल, ओह माय गॉड। लेकिन ये डील तो फाइनल ना हो सकी, इस डील को फाइनल करने के लिए आपको दोबारा आना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आप I gotta go, bro. I mean, I have to go, Mr. Murari. See you. Okay. Good. Bye. क्या कर रही है तू? टक 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 टक। मैं बहुत नाराज हूँ कि आपने सारा घी उनकी प्लेट में डाल दिया, मुझे तो नहीं दिया, मैं नहीं खा रही। करो, इसकी थाली में डाल देगी। अरे तो बेटा, ये पुष्पेंद्र की थाली में खा ले, बाद में तो उनकी थाली में खाना है, खा ले। तू खा ले पुष्पेंद्र की थाली में। थैंक्स ब्रो। कल के दिन तेरी सारी पोलें खुल जाएंगी कि थैंक्स ब्रो का मतलब ही ना मालूम है। पता नहीं कच्चा सुन लिया इसने। क्या है बता थैंक्स ब्रो का मतलब? मेरे तो भागे फूट गए। ये जंगल ठीक रहेगा, पिंकी जी बोल रहे हैं। साहब जी, हाँ, आप ना खामा खा कुल्हाड़ी मंगा ले, इससे अच्छा पानी की बोतल मंगा लेते, कम से कम पीने का तो काम आता। अच्छा मंगीलाल, तेरे कहने का मतलब ये हो रहा है कि जब शेर पिंकी जी के सामने आता तो पिंकी जी उसे अपनी बोतल दे देते और ये कहते कि ये लीजिए शेर जी बोतल, पिंकी जी को खाने के बाद अपने मुंह का कुल्ला अच्छे से कर लीजिएगा वरना दांत खराब हो जाएंगे। ओह, कितना अच्छा होता साहब जी। मतलब साहब जी, हम खामा खा जंगल में भटक रहे हैं, इससे अच्छा तो थाने में मजा आता ना। मंगीलाल क्या बात करी यार, तू पिंकी जी थाने में कैसे रुकते? वो गुरुजी की भविष्यवाणी याद नहीं है, क्या कहा था उन्होंने? दोपहर को पिंकी जी की पिटाई होने वाली है। यहाँ किसी की नजर पिंकी जी पे पड़ेगी नहीं और पिंकी जी पिटेंगे नहीं। बाकी जंगली जानवरों के लिए तो कुल्हाड़ी है ही पिंकी जी के पास, यहाँ कोई पिंकी जी का बाल तोड़ भी नहीं कर सकता। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, पर्यावरण सुरक्षित करो। जी। ये देखो भाइयों, पर्यावरण का खूनी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने आया है। अरे नहीं, आप गलत समझ रहे साहब, ऐसा है पिंकी जी तो यहाँ हाँ, पेड़ काटने नहीं, जानवर मारने आए हैं। अच्छा, यानी पेड़ों की तस्करी के साथ शिकारी भी है। भाइयों, इसे इतना मारो ना कि हाथ में कुल्हाड़ी लेने से पहले ना 10 बार सोचे। मारो इसे। सुरक्षित करो। जंगल तस्कर मुर्दाबाद, जंगल तस्कर मुर्दाबाद। का पेड़ा करो मंगीलाल, पिंकी जी ना कोई मैली कुचैली मतलब चादर हो रखे थे, ऐसे धो के चले गए। पिंकी जी इनकी धुलाई वैसे तो झेल लेते, पर इनमें से कोई एक था जो अपने आप को घिसियानी बिल्ली समझ रहा था और पिंकी जी को खंबा ऐसा नोचा उसने कि आए पिंकी जी। साहब जी, मैं मजबूर था, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं ना नोचता ना तो पब्लिक मुझे नोच डालती। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, अब जंगल में रह बेटा। अबे बम सेठ जी पंचम, ये बता तेरे पेट में ये कड़ी उबल रही है क्या है जो तेरे मुंह से एकदम बुलबुले उठ रहे हैं बहुत तेजी से? नहीं, वो बस ऐसे ही। अरे ऐसे कैसे? तूने खाना ना खाया फिर भी तू डकाल ले रहा है। खाना तो तेरे भाई पुष्पेंद्र ने खाया था, वो हींग वाला राजमा, लेकिन तेरे मुंह से हींग की खुशबू आ रही है। हाँ वो सेठ जी, दरअसल क्या है कि
वो होता है क्या है ना, हम लोग जुड़वा है तो हमारे बीच में अक्सर ऐसा होता रहता है। वो कुछ नुकसान भी है जुड़वा होने के। करता वो है भरते हमें, मच्छर उसे काटते हैं, खुजली हमें होती है। खाता वो है डकारते हमें मतलब पिटता वो है, दर्द हमें होता है ऐसा मतलब। चल वो सब छोड़, मैं तुझसे ये कहना चाह रहा था कि अगर तेरा भाई पुष्पेंद्र और मेरी बेटी इलायची का रिश्ता हो जाए, मतलब दोनों की जोड़ी बन जाए, तो कैसा रहेगा? बेटा आसानी से हाँ बोल दिया ना तो सेठ जी को शक हो जाएगा। थोड़ा घुमाना जरूरी है। क्या सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहाँ वो पशु ये पैरों के पास और कहाँ हमारी इलायची जी? सेठ जी नहीं। एक बात बताऊं तुझे, पहले तो तू अपने भाई को पशु कहना बंद कर दे। अब फिर खराबी क्या है उसमें? देखिए सेठ जी, आप उसकी असलियत नहीं जानते। अब ये मत कहियो कि पुष्पेंद्र पुष्पा है। नहीं ऐसा हमारा वो मतलब नहीं था सेठ जी। हमारे कहने का मतलब ये है कि पुष्पेंद्र शादी करने लायक लड़का है ही नहीं। अच्छा, दिखने में इतना अच्छा है, इतनी सारी गाड़ियां हैं, ग्रेटर कैलाश में बंगले हैं, स्वभाव से इतना अच्छा है, इतना अच्छा पैसा कमा रहा है वो, और तू कह रहा है शादी करने के लायक ना है? वो लोगों की कदर नहीं करता सेठ जी। अरे तो कुछ ना होता, इलायची जो है भगवान से भी कदर करा लेगी, इंसान तो दूर की बात है। नाक ऊंची करके घूमता है। अरे तो नाक नीची करके तो कुत्ते घूमते हैं, इंसान थोड़ा ही घूमते हैं बेटा। सेठ जी पशु की रग रग में पैसा दौड़ता है, बस पैसा। हाँ तो जब बीवी खून चूसेगी तो दांतों में जो है नोटों की गड्डी आ जाएगी। सेठ जी वो नोटों की गड्डियां आपके मुंह पे मारेगा। बेटा यही बात के लिए तो मैं उसे बार बार उकसाऊंगा। सेठ जी आप समझ क्यों नहीं रहे? ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं आप। वो शादी करने लायक लड़का है ही नहीं। नहीं सेठ जी नहीं। ये सही है, अब सेठ जी को शक नहीं होगा और तुरंत रिश्ता पक्का कर लेंगे। सही कह रहे यार तू। भाई मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है? इसके बारे में तो मुझे करू से बात करनी पड़ेगी। सुन तू पहले गुप्ता के यहाँ से जाके पैसे ले आ जा, मैं जरा बात करता हूँ तब तक करू से। कभी कभी लगता है इंसान तो ठीक ही था हमारा भाई वैसे। चलिए ठीक है, ओके सेठ जी। कुछ नहीं करो। क्या हुआ? क्या बात हुई इलायची के पापा? क्या कहा पंचम ने? पंचम ने मुझे बताया कि उसका जो भाई है ना पुष्पेंद्र, वो एक नंबर का खड़ूस आदमी है, बिल्कुल भी स्वभाव से अच्छा ना है, पैसे का घमंड है, सीधे वो बात ना करता किसी से, समझ रही है तू? घमंड सर पे लेकर घूमता है। अब तू सोच ले, ऐसे आदमी से मैं अपनी बेटी इलायची की शादी कैसे कर सकता हूँ? इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अब उस पुष्पेंद्र से मैं अपनी बेटी इलायची का रिश्ता ना करूंगा। भगवान भला करे पंचम का, इतने समय से यहाँ काम कर रहे हैं लेकिन झूठ बोल के हमारी लड़की को न फंसाया। मेरे तो भाग ही खुल गए। तो है। जीजा जी क्या कर दिया आपने? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।